सो टीम जिन्होंने पार्टिसिपेट, हमारे जो यूट्यूब के कैमरामैन हैं, वीडियोग्राफर हैं, प्लीज आप भी स्टेज के करीब आइए सर। भाविक भाई आप भी ज्वाइन हो, प्रतीक भाई, प्रिंस चोपड़ा प्लीज आप भी हमें ज्वाइन करें स्टेज पर। टीम सीवीबी टाइगर्स, बिपिन भाई आप भी प्लीज स्टेज के करीब आए। बिपिन भाई हार्ड लक फॉर द सेमीफिनाले मैच, लेकिन एक बार प्लीज स्टेज के सामने आ जाएं। हमारे वीडियोग्राफर से रिक्वेस्ट है कि आप भी स्टेज के करीब आइए और मीनवाइल सेमीफिनाले 2 की शुरुआत कर दें जल्द से जल्द। राज भाई एक बार स्टेज पर आना है पहले। राज भाई बिफोर मूविंग फ्रॉम द ग्राउंड। Bipin Jai, please you have mementos for your sponsorship, please स्टेज पर आ जाए। बिपिन भाई, प्रतीक भाई प्लीज बिपिन जी को बुलाइए, बिपिन जी और राज जी को, उनके लिए मोमेंटोज हैं। हेलो, किधर है अपने बिपिन भाई? स्टेज पे आ जाओ और राज स्टेज पे आ जाओ, आपकी टीम को भी इधर लेके आइए प्लीज। वीबी लायंस, वीबी टाइगर्स, वी हैव यू हियर ऑन द स्टेज प्लीज। हाँ, and we have Hasmukh bhai, hello to everyone and thank you very much for joining us। बिपिन भाई यहाँ तक पहुंचे, ये सबसे बड़ी जीत है, याद रखना ये बात। देखो, हाँ देखो, हमारे यहाँ पे एक डायलॉग है कि दिल भी जीतो और कब भी जीतो, तो दिल तो जीत ही लिया है आपने, और कब अपने आज इस साल नहीं हो तो नेक्स्ट ईयर पक्का है। आ जाओ राज, आ जाओ राज प्लीज, सब तुनिशा सब ऊपर आ जाओ। So thank you very much बिपिन भाई, it was been a great support। Where's the team? टीम किधर है भाई? Where is the tiger team? देखो सेम टाइगर लिया है तो मेरे को भी टाइगर का जरा रोरिंग सुन लेते हैं। और खड़ी क्या बोल, भांगड़ा है क्या? ओ भांगड़ा गाइस किधर है? भांगड़ा गाइस है क्या? अरे तो अच्छा डीजे, कैन वी हैव सम म्यूजिक? नहीं ठीक है, ओनली फॉर द 2 minutes you need। या some IPL music or some, yeah, just hold on। आपका चांस अभी आने वाला है। डीजे थोड़ा सा म्यूजिक दो। व्हाइट बॉल, एक अतिरिक्त रन आता हुआ। मैं फर्स्ट पार्ट वॉज बीइंग अ टीम ओनर, बिपिन भाई टीम ओनर थे तो उनका वो एप्रिसिएशन। प्लीज कम हियर, लेडीज ऑन द हाउस, वी नीड यू इन द फ्रंट। या एंड दिस इज फॉर द स्पेशल VIP pavilion that he has sponsored, we all enjoyed। thank you very much बिपिन भाई, Raj, the whole family। and now I request team owners to be on the top and please call one by one the team members। नहीं एक मिनट, टीम मेंबर्स को बुला के मेडल 2 मिनट। टीम मेंबर्स वन बाय वन, ऑल द टीम मेंबर्स। या बिपिन भाई से स्टार्ट करो, राज से स्टार्ट करो। बिपिन भाई आगे मेडल्स, पहले बिपिन भाई को पहनाओ, सामने रहो, सामने पहनाओ। चलो कम ऑन गाइस, क्लैप यार टीम। सेमीफाइनलिस्ट, या एंड द आइकॉन जश आइकॉन प्लेयर। Let's clap for the captain here. Come on यार, he's a dynamite on the ground। भाई ये पूरा टीम को हिला देता है। एक बेटा मेरे को भी यार, आ जाओ राज। या हमारे कन्वीनर फॉर द गेम्स एंड फाउंडर चेयरमैन प्रतीक चोपड़ा। वेर इज चिराग? यस, माय कन्वीनर चिराग जैन, आगे आ जाओ प्लीज, गिव योर नेम। बिलाकिया, या जियान बिलाकिया। यस, कम ऑन टीम, आप लोगों को ही क्लैप करना है। आ जाओ वन बाय वन, गिव योर नेम। या
अमन स्कोर एक सब दो, मैं देता हूँ एक, ये होल्ड कर। एक ओवर 5 रन, 1 विकेट। नेक्स्ट प्लेयर मनीष। एंटायर चौकसी टाइगर टीम प्लेड सो वेल। और विपिन अंकल अमेजिंग पैशन जिसने से आपने खेला है, नेवर सीन सच प्लेयर, सच ओनर एंड पैशन पर्सन। एकदम जबरदस्त, दिल से खेला है। सब टीममेट्स हम लोग सब खुश है, सब एकदम मजा आ गया आपसे मिलके। दिल जीत के जा रहे हो आप मलिक। क्रियेश भाई, क्रियेश। हेलो, अरे पहना दीजिए ना, पहना दीजिए, ऐसे मत कीजिए, पहना दीजिए। लास्ट प्लेयर नील फ्रॉम द सेम बिल्डिंग गुंडेचा गार्डन। पहना देता हूँ। संयम आ जाओ। Sayyam is a guy who has also done our graphics. Let's have a round of applause for Sayyam. ये इतना पूरे ग्राउंड में ग्राफिक्स दिख रहा है सय्यम के बदौलत है। थैंक यू सय्यम फॉर हेल्पिंग अस। ही वाज आल्सो आवर ऑक्शन पार्टनर। यहाँ पे एक मिनट आ जाते। हाँ, so we really acknowledge Sayyam and Jaisal. Jaisal our partner. Rohit. स्कोर 12 रन बच चुके हैं। Who is remaining? Yeah. Jainav. Okay. And last but not least, where is Jainav? Please come. Thank you very much. दो ये लो क्या पहनाओ? बिपिन भाई का किधर गया भाई? बिपिन भाई, अरे एक पहनना पड़ेगा। अरे थैंक यू वेरी मच टीम CVB Tigers. Thank you very much. We look forward for your participation every year. Thank you very much. 2 ओवर की समाप्ति I hope it was fun 13 to be with Jito. Over to Arman. Jito. Over to commentary team कीर्ति सर। थैंक यू सर। पीयूष आए हैं। जबरदस्त बल्लेबाजी होती हुई। कहते हैं ना, बंदे का एटीट्यूड कूल होना चाहिए, बंदे का एटीट्यूड कूल होना चाहिए। हॉट तो रेडियो मिर्ची भी है। 13 रन। थोड़ा सा वॉल्यूम अब कम हो जाएगा क्योंकि 10:30 बज चुके हैं। समय का तकाजा है, 10 के बाद वॉल्यूम कम होता है ये हर जगह। बेहतरीन शॉट इस बार खेला गली की दिशा से और एक सिंगल आता हुआ। चलिए समय पर भी ध्यान दीजिए, 11 बजे तक का ही समय है। बेहतरीन शॉट इस बार इनसाइड आउट खेला कवर के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के बीच से निकलती हुई गेंद। केवल एक ही रन लिया, दूसरा बन सकता था कि बल्लेबाज ने मना किया कि नहीं मैं बड़े हिट शॉट लगा सकता हूं। बेहतरीन शॉट इस बार खेला मिड विकेट के रीजन में, एक सिंगल आता हुआ। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16। बेहतरीन शॉट और इस बार हवाई सफर है लेकिन फील्डर नीचे है। चलिए एक और विकेट का पतन होता हुआ। ध्रुव ने एक बेहतरीन कैच पकड़ा और एक विकेट का पतन। कैप्टन है टीम के, बेहतरीन फील्डिंग हर एक डिपार्टमेंट में 1 नंबर पर। ती बाटली नका घेऊन जाऊ।
ही पण घे. एक सिंगल ओवर ना, 3 ओवर पूरे हो चुके हैं. 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 17. बड़ी सी एलईडी स्क्रीन पर देख सकते हैं एक साफ सुथरा एकदम क्लीन एंड नीट tenniscricket.in स्कोर हो चुका है इस समय 17. और काफी बड़ी टीम कैमरामैन्स है, हमारे स्कोरर है, हमारे डीजे है, हमारे कमेंटेटर्स, सभी की मेहनत और यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, उनका भी काफी ये दिल से शुक्रिया अदा करेंगे हम. हमको इनवाइट किया, हमें मौका दिया. यहाँ पर मौका बन सकता था, आगे निकलते खेलने का प्रयास था, लेकिन हसमन गेंदबाजी पर हसमन आगे निकले और गेंद हवा में जरूर है, लेकिन कैच लेने का प्रयास किया नहीं. यहाँ पर अच्छा थ्रो बैक टू द बॉलर्स के एंड पर एक सिंगल आता हुआ. इस सिंगल के सारे स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 18. खिलाड़ी आउट हुए 2. हरिका इस समय चौथा ओवर प्रगति पर है. बेहतरीन शॉट और डाउन द ग्राउंड कारपेट शॉट बना किया. बल्लेबाज चाहते कि बड़े शॉट खेले जाए. बेहतरीन शॉट इस बार कवर के ऊपर से खेला हुआ शॉट, आसानी के साथ सिंगल. 19 रन बन चुके हैं. कहते हैं ना, ऐसा कोई शहर नहीं जहां अपना कहर नहीं, और ऐसी कोई गली नहीं जहां अपनी चली नहीं. आगे निकले, ओहो करारा जवाब हवा में और फील्डर नीचे और सीधे गोदी में. ये क्या जाता हुआ. प्लेयर ध्रुव थे वहां पर, फिर एक बार एक्शन में आते हुए. बेहतरीन फील्डर कप्तान बैट्समैन का नाम कोई है. विनीत. बेहतरीन शॉट बॉलर के सर के ऊपर से मना किया. स्कोर अभी भी 19 पर. बेहतरीन शॉट, गेंद हवा में है, फील्डर नीचे और ये ओ माय गुडनेस, ये यहां पर बिल्कुल और रिव्यू लेना चाहते हैं. रिव्यू नहीं है भाई, रिव्यू नहीं है. बिल्कुल गलत एंड पे थ्रो आया. अगर गेंदबाजी के एंड पर थ्रो आता ना तो शायद काम तमाम था. स्कोर होता हुआ 21-21. बेहतरीन शॉट बॉलर के पास से ड्राइव किया. इस समय लॉन्ग ऑन पर सिंगल आता हुआ. संतुष्ट रहना पड़ेगा सिंगल से. इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 22-22.
और ये इस बार नो बॉल का इशारा, सर के ऊपर गई, सर के बल गई, काफी ऊपर थी गेंद, बिल्कुल क्रीज पर रहते तो भी शायद ऊपर थी, आगे निकले थे जरूर। ओ इस बार बड़ा हवाई सफर, लेकिन फिर एक बार फ्री थी शायद। स्कोर आखिरी गेंद है, 24 रन बने हैं, 24 runs at the board and losing the 3 wickets by Kataria Kings. और बेहतरीन शॉट, इस बार बैटक शॉट देखने को मिलता हुआ, 1 रन पूरा किया, दूसरे की मांग है। दो रन और इस 2 रन के साथ 26 ने स्कोर हो चुका है 26 और साकला किंग्स को चाहिए 27-27। तो चलिए अगली 5 ओवर के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरमान जी और सागर जी। थैंक यू सो मच कीर्ति भाई। जीतो बाइकला यूथ विंग प्रेजेंट्स JBPL 2.0 सेमीफिनाले का मुकाबला चल रहा है इस समय, मैच नंबर 2 इन सेमीफिनाले, जिसमें कटारिया किंग्स और साकला किंग्स आमने सामने हैं। साकला किंग्स को जीत के लिए 27 रन बनाने हैं 5 ओवर में। जीतो बाइकला यूथ विंग की तरफ से प्रस्तुत है ये JBPL 2.0, जिसके हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं रॉयल चेन्स प्राइवेट लिमिटेड। बिग थैंक्स टू आवर टाइटल स्पॉन्सर रॉयल चेन्स, श्रीमान फुटमल जी जैन, और उनके साथ हमें सुरेश जी जैन, मनीष जी जैन, नीलेश जी जैन। वी ऑल्सो हैव आवर पवेलियन पार्टनर, पवेलियन पार्टनर इज विमल चौकसी बुलियन LLP, श्रीमान विपिन जी जैन एंड राज विपिन जी जैन। बिग थैंक्स टू आवर pavilion sponsor as well. At the same time, we are also thankful to all the team owners of JBPL 2.0. Our team owners, we have Samip Chandalia, team owner of Chandalia Tigers, Bhavesh Kataria, team owner of Kataria Kings, Mukesh Sankla, Sankla Kings team owner, Jay Ranka, team owner of Rasoi Rupan Royals, Rashmi Kochar, the team owner of Kochar Rockers, Amit Gulecha, the team owner of Ritika Chains Rising Stars, Viral Shah, team owner of Veet Smashers, Mamta Surana, team owner of Surana Warriors, Vinod Jain, Lakshman Jain, the team owners of SS Lions, and Raj Vipin Jain is the team owner of CVB Tigers. And this whole event is presented by Jito Baikala chapter. The chairman of Baikala chapter is Ashok Ji Shah, Chief Secretary is Sandeep Ji Chandalia, the Youth Wing chairman is Bhavik Sakaria, and we have Chief Secretary of Youth Wing Mr. Jay. And along with all these people, we also have founding youth chairman person Mr. Prateek Chopra, who is also national project head of Jito Games. So big thanks to all these people who have really given their heart and soul to the event. Let's take you to the second inning of semi-finale number 2. Sagar will join me in the commentary box. Thank you so much, Arman, for this beautiful commentators box. check. Hello, check. जी हाँ, पहली गेंद थी, हाफ ट्रैकर गेंद थी, और देखिए सीधा फील्डर के हाथों में। थोड़ा सा वहां पर ऐसे हुआ कि जगलिंग की थी, पर देखिए डॉट गेंद के साथ शुरुआत की है। ध्रुव स्ट्राइकर्स एंड पर, नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर जो बल्लेबाज है उनका नाम बताया जाए। राकेश नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर, इस बार कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल जय किए, थोड़ी सी वहां पर विथ ऑफर की थी ऑफ स्टंप के बाहर, और उसका फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने, और पहला रन लगता हुआ स्कोर कार्ड पर। 27 रनों का लक्ष्य है, और यहाँ पर दोनों बल्लेबाज यही चाहेंगे कि पहले तो आसानी से थोड़ी सी अच्छी शुरुआत मिले, और फिर थोड़ा सा जो है रन बनाने की गति को आगे बढ़ाया जाए। राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये लीजिए गेंद गई प्लेइंग एरिया के बाहर,
डॉट गेंद रहेगी और जैसे ही डॉट गेंदें होगी अरमान, प्रेशर बढ़ेगा बल्लेबाजों पर। जी हाँ, 5 ओवर का खेल है और आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि हर ओवर जो है वो 5-5 गेंदों का ही है। सो ऐसे में 25 गेंदें हैं इनके पास और 27 रन का टारगेट है इन 25 गेंदों में। पहले ओवर में अब तक मात्र 1 रन से खाता खोला है ध्रुव ने, जो कि टीम के कैप्टन भी हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं अब तक टीम के लिए। इस बार एक और बेहतरीन गेंद जो है कि रक्षात्मक अंदाज में खेलने पर मजबूर किया राकेश को। स्कोर थमा हुआ 1 पर ही। तो कहीं ना कहीं अच्छी नबीदुली गेंदबाजी के साथ यहां पर जय ने शुरुआत की है। एकमात्र रन बनाया है ध्रुव ने, पर बाकी सभी गेंदों पर देखा जाए तो बल्लेबाजों को आसानी से मौका नहीं दिया है बल्ला खोलने का और पसंद करते हैं राउंड विकेट गेंदबाजी करना है। यहां पर दिशा से भटके और दूसरा रन अर्जित होता हुआ और कहीं ना कहीं जब गेंदबाज एक्स्ट्रा रन देता है अतिरिक्त गेंद डालनी पड़ती है और अतिरिक्त एफर्ट भी लगाना पड़ता है। जब रनअप से आप आते हो, गेंद रिलीज होती है तो उतना एफर्ट भी आपका वेस्ट होता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जी हाँ, सेमीफिनाले के मैच में प्लेयर्स चाहेंगे कि जितना एनर्जी को सेव किया जा सके, बिकॉज इफ they win this game they'll have another big contest coming up which is the finals of JBPL 2.0। एक टीम जिन्होंने ऑलरेडी फाइनल्स में अपनी जगह बना ली है वो है RT राइजिंग स्टार टीम, और देखते हैं इन दोनों किंग्स में से कौन सी टीम फाइनल में प्रवेश करने में कामयाब रहेगी। पहला ओवर समाप्त और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 3 रन बगैर कोई नुकसान। ध्रुव और राकेश आज पूरे दिन इस तरह के बल्लेबाजी किए कि जानते हैं हालांकि लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है, पर सेमीफाइनल का ये प्रेशर है और इस प्रेशर को जो टीम सोकेगी वो अपना स्थान सुनिश्चित करेगी फाइनल्स में। यानी कि सामना होगा ऋतिका चैन राइजिंग स्टार्स का। जिस अंदाज से उनका मुकाबला हुआ CVB टाइगर्स के खिलाफ, बेहतरीन प्रदर्शन इन चारों टीम्स का आज पूरे दिन हमें देखने मिला। बहरहाल गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ। गेंदबाजी का नाम बताया जाए। कशिश जैन की पहली गेंद, बड़ा हिट मारना चाहते थे, बल्ले के निचले हिस्से में गेंद लगी और देखिए पूरी तरह से अब यहां पर 100% एफर्ट डालते हुए फील्डर्स और जय उस गेंद के पीछे ऐसे झपटे कि मानिए भूखा शेर अपने शिकार पर झपटा हो। राकेश जरूर जानते एक बड़ा हिट मिलेगा तो प्रेशर जो है थोड़ा सा रिलीज हो जाएगा। कदमों का इस्तेमाल, काफी ऊपर गई गेंद, फिर एक बार डिक्लेयर्ड जोन में नहीं जी नहीं, यहां पर डॉट गेंद मिलेगी। तो यदि यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं तो बात बन जाएगी, पर बहरहाल अच्छी गेंदबाजी चलती हुई। लक्ष्य थोड़ा सा लंबा नजर आता हुआ, बिकॉज 5 ओवर ही है और 27 का है टारगेट। हमेशा ये सवाल जहन में रहता है कि जब बॉल टू रन हो टारगेट या फिर बॉल से 2-5 रन ऊपर हो, 2-5 रन आसपास में हो, तो क्या ऐसे में पहली ही गेंद से बड़े स्ट्रोक की तलाश करना वाजिब है, या फिर शुरुआती समय में आप सिंगल्स डबल लें और उसके बाद जब गेंदें मिले तब उन पर बड़े स्ट्रोक लगाएं? आपका क्या मानना है सागर इस सिलसिले में कि क्या हर एक गेंद पर बड़े स्ट्रोक की तलाश बेहतर है, या फिर पहले बेसिक पर सिंगल डबल और उसके बाद फिर जब गेंदें मिले तब उन पर बड़े स्ट्रोक? ऑलरेडी 25 गेंदों में आपको 27 रन बनाने हैं, तो कहीं ना कहीं रन बॉल सिचुएशन है। पहले 2 ओवर्स में आप सिंगल्स डबल्स निकालिए, यदि 2 ओवर में रन 8 भी बनते हैं तो फिर बची हुई ओवर्स में आप थोड़ा सा 1-2 बड़ा हिट्स लगाकर रिस्क जो है थोड़ा सा डामाडोल कर सकते हैं। बहरहाल अच्छी गेंदबाजी चलती हुई। ओवर द विकेट उठाकर खेलना चाहते थे, अपील की जा रही है कॉट बिहाइंड के लिए और देखिए बल्लेबाज खुद चल पड़े हैं। जानते हैं भीतर मरहम सा किनारा लगा और ये लगता हुआ पहला झटका। प्रतीक ने पकड़ा वो कैच और ओवर भी यहां पर समाप्त हो गया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 5, 1 विकेट के नुकसान पर। अब बची हुई 3 ओवर में यहां से जीत के लिए 22 रन की जरूरत है। 15 गेंदें, 22 more runs to win। दिवेश को बुलाया जा रहा है गेंदबाजी छोड़ पर और कहीं ना कहीं यहां पर ध्रुव के साथ अब बल्लेबाजी करने आए हैं पीयूष, पार्डन नितिन आए हैं बल्लेबाजी के लिए। और यहां पर
कोशिश की जाएगी पार्टनरशिप बनाने की। 2 ओवर के बाद स्कोर है 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और ये लीजिए थोड़ा सा 1 रन ऐड होगा क्योंकि अतिरिक्त रन मिल जाएगा। और कोशिश यही की जाएगी ध्रुव द्वारा कि अब यहां पर जो है गैप में गेंद खेली जाए और रन्स बनाए जाए, सिंगल्स डबल्स को कन्वर्ट किया जाए। 21 रन अभी और बनाना है। ये कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल क्या इनफ है सिक्सर के लिए? जी हाँ, ही इज द कैप्टन और ये मच नीडेड सिक्सर ध्रुव के बैट से निकलता हुआ। थैंक यू डीजे। नो म्यूजिक प्लीज, नो म्यूजिक प्लीज, वरना अभी एक मैच और बाकी है, उसमें अगर म्यूजिक प्ले हुआ और किसी ने कंप्लेन की तो शायद ये माइक भी हमें बंद करना पड़े। सो सिक्सर था ये जबरदस्त कैप्टन ध्रुव के बैट से। 2 कैचेस भी बहुत लाजवाब पकड़े फील्डिंग करते हुए ध्रुव ने और अब उनके बल्ले से आता हुआ ये सिक्सर। और जो फासला था गेंद और रनों का उसमें एक कटौती की यहां पर। अगली गेंद पर सिंगल भी देखने को मिला ध्रुव के द्वारा। स्कोर बढ़कर पहुंचा है 13 रन पर। महज अब 14 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। पर जिस अंदाज से बल्लेबाजी की है ध्रुव ने पिछले 2 गेंदों पर, पहले तो 6 जड़ा और फिर सिंगल निकाला, तो ये दर्शाता है कि ये बंदा कितना कूल काम कंपोज्ड है और एक संयम भरी पारी खेल रहा है, अपनी टीम को लीड कर रहा है फ्रंट से। और अब जो साथी बल्लेबाज हैं वो भी अच्छा खासा दमखम रखते हैं बड़े स्ट्रोक्स के लिए। नितिन आए हैं न्यू बैटर। एक मैच में इस टीम के लिए बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन किया था, मैन ऑफ द मैच के हकदार भी बने थे। स्ट्राइकिंग एंड पर नितिन। यहां पर नजर लगती हुई, हालांकि उम्मीद भरी निगाह से अंपायर की तरफ देख जरूर रहे हैं, लेकिन अंपायर ने कहा जी नहीं, ये वैलिड बॉल है और आपको जाना होगा डगआउट की तरफ। विकेट गिरता हुआ यहां पर नितिन का, दैट्स विकेट नंबर 2। और अरमान, जब हम अक्सर कहते हैं ना कि जब बैटिंग लाइनअप में भी चेंज होता है तो थोड़ा सा वहां पर जो है प्रेशर बल्लेबाजों पर आता है। यदि डामाडोल होता है तो कहीं ना कहीं प्रेशर जो है गेंदबाज डालने में सफल होता है। बहरहाल बाएं हाथ के बल्लेबाज को बुलाया है, थोड़ी सी यहाँ पर थोड़ी सी कहते हैं ना कि एक मनोवैज्ञानिक सोच रखी है ध्रुव ने अपने साथी बल्लेबाज के साथ। इस बार आगे बढ़कर खेलना चाहते थे, आमंत्रित किया था, जानते हैं पसंद करते हैं बड़े हिट्स लगाना, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा जाल में फंसा भी चुके थे, पर सही समय पर बल्ला क्रीज में लाया। अन्यथा विकेट कीपर ने पूरी तरह से तैयारी कर ली थी स्टंप्स उड़ाने की। जी हाँ, निश्चित ही जिस अंदाज में इस ओवर का आगाज हुआ था, ऐसा लग रहा था कि अब टीम सांखला शायद इस मैच में थोड़ा सा एज मिल जाए उन्हें, लेकिन वहां पर थोड़ी सी नितिन की गलती, उनका विकेट का गिर जाना, फिर डॉट गेंद का रहना, अब जाकर कहीं ये 1 रन लंबे समय के बाद खाते में जुड़ा। ओवर समाप्त होता हुआ प्रतीत हो रहा है। 3 ओवर यहाँ पर मुकम्मल हुए और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 14। अब गेंदें बची हैं 10 आने वाले 2 ओवर्स, और 2 ओवर में 13 रन की है जरूरत। 10 पे 13। जी हाँ, ये 10 गेंदें निर्णायक रहेगी और कहीं ना कहीं ये 5 गेंदें यानी कि एक फाइनल पेनल्टीमेट ओवर रहेगी। देखिए, पावर प्ले ओवर था पर उसमें भी थोड़ा सा जो है जीत हुई गेंदबाज की, एक मुख्य विकेट मिला और प्रेशर जो है फिर एक बार बल्लेबाज पर डालने में सफल हुए है। टॉस से जीता था और पहले बल्लेबाजी का निर्णय किया था टीम कटारिया किंग्स ने, और अच्छा निर्णय क्योंकि सेमीफाइनल्स का ये मुकाबला है। स्ट्राइक पर मोहित बड़ा हिट मारना चाहते थे, बल्ले के निचले सिले से गेंद लगी ऑन साइड की दिशा में, जब तक कि फील्ड होती 1 रन लेने का मौका, और फिर एक बार स्ट्राइक पर हो गए ध्रुव। एक अच्छी पारी खेल रहे हैं, थोड़ा सा लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, एक रिस्क जरूर लिया था और उस रिस्क में भी 6 रन को कन्वर्ट किया था सीधा बॉलर के सिर के ऊपर से। एक सिक्सर ध्रुव के बैट से इंडीड कुछ रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रिस्क लेंगे तो ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन वो रिस्क कैलकुलेटिव होना बहुत जरूरी है। नितिन ने जिस समय वो रिस्क लिया बड़ा स्ट्रोक खेलने का, मुझे ऐसा लगा कि जल्दबाजी कर बैठे, और इस समय जो स्कोर है वो 16 रन पर है। ये ओवर नंबर 4 फेंका जा रहा है, अभी भी 11 रन और बनाने हैं ये मुकाबला जीतकर फाइनल में पहुंचने के लिए टीम सांखला किंग्स की टीम को। फुल टॉस गेंद थी, बड़ा हिट मारना चाहते थे पर कहीं ना कहीं संपर्क सही नहीं था, 1 रन जरूर मिला। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर हर गेंद पर यदि रन्स बनते हैं, सिंगल्स डबल्स आते हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन है, तो कहीं ना कहीं हर एक गेंद पर थोड़ा सा जो है फील्ड भी चेंज होगा और उसके अकॉर्डिंगली रन भी बनेंगे।
अच्छी फील्डिंग है, खतरा हो सकता है यहाँ पर, रनआउट का मौका। मोहित विकेट गंवाते हुए यहाँ पर रनआउट के जरिए ये विकेट नंबर 3। और जी हाँ, ध्रुव भी नाखुश है, कहा कि मैंने कॉल दिया ही नहीं, आप भाग क्यों रहे, ऑलरेडी प्रेशर गिरा है और यहाँ पर विकेट के चलते और प्रेशर बनेगा। एक रन पूरा कर लिया था, दूसरा रन लेने की चाहत में कहीं ना कहीं अपना विकेट गवा बैठे मोहित, और अब नए बल्लेबाज बीच मैदान पर आते हुए पीयूष, एक और एक्सपीरियंस खिलाड़ी जो पूरी तरह से एक कहे तो धागा है, और यदि यहां पर एक आध और विकेट मिलती है तो पूरी तरह से कटारिया किंग्स इस मैच में फिर एक बार अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए। लोअर फुल टॉस गेंद थी, उठा करके लॉन्ग ऑफ की तरफ, एक रन जरूर पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते थे ध्रुव पर मना किया। देखा कि फील्डर्स का अच्छा थ्रो आया था सीधा बॉलर के पास, और इसी के साथ एक बहुत ही अच्छी ओवर कारगर साबित होती हुई कुल मिला के ओवर समाप्त हुए हैं 4। स्कोर है 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर, यानी कि 5 गेंदों में 8 रनों की जरूरत। और इसके पहले भी सेमीफाइनल में हमने देखा 5 गेंदों में 10 रनों की जरूरत थी, पर ये अंतिम क्षणों का प्रेशर है, यहाँ पर आसान नहीं होता, आपको अपनी पूरी तरह से 100% देना होगा। दिलचस्प बात यह भी रहेगी कि इन 5 गेंदों में से कितनी गेंदों को फेस करने का मौका मिलता है कैप्टन ध्रुव को, बिकॉज ये वो बल्लेबाज हैं जिन्होंने एक सिक्सर ऑलरेडी लगाया है, और अब 5 गेंदों में पहली गेंद पर तो पीयूष रहेंगे स्ट्राइकिंग एंड पर, कम से कम एक चौका या सिक्सर जरूरी है यहाँ पर लगाना। एक तो तरीका यह है कि एक बड़े हिट का प्रयास किया जाए, या फिर उम्मीद की जाए कि गेंदबाज कोई गलती करे, कुछ एक्स्ट्रा फेंके और जिसकी वजह से रन मिले। खैर जो कुछ भी हो, अभी भी मैच दोनों ही टीमों के लिए सामान्य बना हुआ, 5 गेंदें और 8 रन की जरूरत। पीयूष में भी वो दमखम है जहां वो बड़े स्ट्रोक्स लगा सकते हैं, चौके सिक्सर्स मार सकते हैं। प्रतीक है गेंदबाज, पहली गेंद, क्या कोई इशारा आएगा एम्पायर की तरफ से? जी हां, वाइड के साथ इस ओवर का आगाज होता हुआ 5 गेंदें और 7 रन। ये अच्छा स्ट्रोक है पीयूष का, जानते हैं कि यदि स्ट्राइक पर रहेंगे ध्रुव तो काम बन सकता है, और यहां पर स्ट्राइक रोटेट की है पीयूष ने। अब 4 गेंदें और 4 गेंदों में 6 की है जरूरत। 4 balls 6 runs to win. Dhruv is on strike. प्रतीक की अगली गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया मिड ऑन की तरफ, डायरेक्ट हिट होती तो बात बन जाती, काफी करीबी मामला हो सकता था, बेहतरीन थ्रो पर 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। अरमान, आपका क्या कहना है, किस अंदाज से अब यहां पर पीयूष की बल्लेबाजी होगी? आई थिंक जो एलईडी पर स्कोर डिस्प्ले हो रहा है वो 6 बॉल के ओवर काउंट होकर हो रहा है। अब 3 ही गेंदें बची हैं और 3 गेंदों में 5 रन की है जरूरत। 3 गेंदें और 3 पे 5 की आवश्यकता है। स्ट्राइकिंग एंड पर है पीयूष। बाहरी सिरा, और ये लीजिए ये निर्णायक गेंद रहेगी इस मैच की, क्योंकि विकेट गिरा है तो नया बल्लेबाज आएगा स्ट्राइक पर, और फिर एक बार मौका मिलेगा गेंदबाज को प्रेशर डालने का। दिवेश ने वहां पर पूरी तरह से कप्तान का जो कहे ऑर्डर माना था, थोड़े से पीछे खड़े रहे थे। कप्तान ने बाउंड्री लाइन से कहा था भैया आप थोड़ा सा पीछे खड़े रहिए, यदि लीडिंग एज आती है तो आसानी से कैच पकड़ने का मौका मिलेगा। और सही सोच यहां पर कप्तान की एक रणनीति के चलते पूरी तरह से यहां पर बल्लेबाजों को प्रेशर में डालते हुए। बहुत ही अच्छी गेंद थी पर बैकफुट पंच जबरदस्त था। और ये लीजिए अब आए हैं कारणहार ध्रुव। अब बची हुई हर गेंद पर ध्रुव को यहां पर कुछ कड़े प्रहार करने होंगे, और जी हां जरूरत है तो वो है बड़े हिट की। गेंद बची है 1 रन चाहिए 4। सो यस, इट्स गोना बी अ फाइनल पेनल्टी में डिलीवरी ऑफ द सेमीफाइनल नंबर 2। अरमान, आपका क्या कहना है, क्या कुछ होगा आखिरी गेंद पर? Difficult to say on this occasion because
You never know. Pratik is a good bowler, and Dhruv has been playing really well. So anything can happen on the last ball of this match. अगली गेंद उठाकर खेला, ये गेंद गई और इसी के साथ कटारिया किंग्स आर थ्रू टू फाइनल्स। सो दो टीम्स जिन्होंने अपना स्थान सुनिश्चित किया है फाइनल्स में, रुतिका चेन राइजिंग स्टार्स वर्सेस कटारिया किंग्स के बीच होगा मेगा फाइनल्स। बट बहुत ही अच्छा मैच खेला, सभी का दिल जीता टीम साकला किंग्स ने। वेल प्लेड ध्रुव एंड टीम, हार्ड लक, पर कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा क्रिकेट का प्रदर्शन आज पूरे ही दिन इस टूर्नामेंट में हमें देखने मिला। अरमान, Yes, indeed hard luck to team Sakla Kings. They played really well. लेकिन सेमीफिनाले के मैच में 3 रन दूर रह गए अपने लक्ष्य से और एक अच्छी जीत यहाँ पर हासिल की कटारिया किंग्स ने। So many congratulations to Kataria Kings. They have won the game by 3 runs. We'll quickly do the toss for the finals, and then we will also have a short break for team Kataria Kings because they have just finished their semi-finale. So maybe around 5 minutes short break before we start the finals of JBPL 2.0.